यह कहानी है एक शांत गांव की, जहां रमेश अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसकी एक छोटी बेटी थी, सिया, और एक बेटा, राजू। सिया कई दिनों से अपने पापा से जिद कर रही थी कि उसे एक डॉल चाहिए, लेकिन रमेश बहुत गरीब था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी को एक नई डॉल दिला सके। एक दिन रमेश काम पर था। बहुत देर हो चुकी थी। घर लौटते समय उसने सोचा, वैसे भी आज देर हो गई है, चलो शॉर्टकट से जंगल वाले रास्ते से चला जाता हूं। जंगल के रास्ते में उसे जमीन पर एक डॉल पड़ी हुई मिली। अरे, ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं लगता है। किसी जानवर ने इसे गांव से ले आया होगा। उसे सिया की जिद याद आ गई। थोड़ा सोचकर वो उस डॉल को उठा लाया। उसे क्या पता था, वो डॉल नहीं, एक चुड़ैल थी, जो डॉल का रूप लेकर जंगल में लोगों को फंसाती थी। जैसे ही रमेश घर पहुंचा, सिया ने जैसे ही डॉल देखी, बहुत खुश हो गई। अरे वाह पापा, आज आप मेरे लिए गुड़िया लेकर आए, वो भी इतनी प्यारी गुड़िया। अब मैं इसके साथ दिन भर खेलूंगी। पापा, मैं इसका नाम बेबी डॉल रखूंगी। ठीक है बिटिया, अब इसे संभाल कर रखना। और हाँ, ज्यादा रात हो गई है, जाओ सो जाओ। वो उसे अपने कमरे में ले गई और खेलते खेलते सो गई। जैसे ही सिया सोई, डॉल ने अपना असली रूप ले लिया। अरे वाह, इस बार तो मुझे काफी अच्छी बच्ची मिल गई है। अब मैं इसे अपने साथ जंगल में ले जाऊंगी। उसी वक्त सीमा को किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। उसकी नींद खुल गई। वो सिया के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, चुड़ैल फिर से डॉल बन गई। अगली सुबह सिया जागी। अरे, इस गुड़िया को तो मैं दूसरी जगह रखी थी, फिर ये यहाँ कैसे आ गई? और जैसे ही डॉल उठाई, हंसते हुए बोली, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अचानक डॉल से एक आवाज आई। मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ सिया। सिया चौंक गई। अरे वाह, ये डॉल तो बोलती है। सीमा ने आवाजें सुनी और कमरे में आई। सिया, इतनी देर से किससे बात कर रही हो? मेरी डॉल मुझसे बोल रही थी। लगता है डॉल की खुशी में तू पागल हो गई है। डॉल कैसे बोल सकती है? इतना कहकर सीमा अपने काम में लग गई। रात हुई। रमेश काम से लौटा। अजी, सुनते हो? देखो ना, जब से आपने इसे ये डॉल लाकर दी है, तब से ये बहकी बहकी बातें कर रही है। कभी कहती है कि ये डॉल बोल रही है, कभी कुछ और। जरा समझाइए इसे, डॉल नहीं बोलती। पर रमेश ने ध्यान नहीं दिया और सोने चला गया। जैसे ही सब सोए, घर में अजीब घटनाएं होने लगी। खिलौने अपने आप गिरने लगे, दरवाजे खुद ही खुद और बंद होने लगे। सभी डर गए। क्या हो रहा है इस घर में? किसकी नजर लग गई है? जब से आपने वो डॉल लाकर दी है, तब से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सिया भी उस डॉल के चक्कर में पागल होती जा रही है। अरे, उस गुड़िया में कुछ नहीं है। तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। सब फिर से सो गए और फिर थोड़ी ही देर बाद चुड़ैल अपने असली रूप में घर में घूमने लगी। सीमा को पायल की आवाज आई, पर डर के मारे उसने आंखें बंद कर लीं और चुपचाप लेटी रही। अगली सुबह सीमा ने रमेश को सारी बातें बताईं। अरे सीमा, कैसी बातें कर रही हो? भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। पर रमेश ने फिर अनदेखा कर दिया और काम पर निकल गया। अब राजू को शक होने लगा था। वो चुपके से सिया के कमरे से डॉल उठाकर उसे घर से दूर झाड़ियों में फेंक आया। लेकिन जब वो घर लौटा, सिया फिर उसी डॉल से खेल रही थी। राजू डर गया। वो भागकर मां के पास गया और सारी बात बताई। सीमा और राजू दौड़कर सिया के कमरे की ओर गए, पर दरवाजा अंदर से बंद था और तभी अंदर से एक डरावनी आवाज आई। अब ये मेरी है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। तुम में से कोई भी मुझे इससे अलग नहीं कर सकता है। मम्मी, भैया, बचाओ मुझे, ये चुड़ैल मुझे मार देगी। सीमा जल्दी से रमेश को फोन करके सारी बात बताती है और रमेश भी घर आ जाता है। सभी मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। सभी गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति रमेश के पास आकर बोलता है, ये चुड़ैल है बेटा, हम साधारण इंसानों से नहीं डरेगी। किसी तांत्रिक को बुलाना होगा,
वही इस चुड़ैल को सबक सिखा सकता है। चुड़ैल इनकी बातें सुनती है और सिया को अपने साथ जादू से अपने शापित पेड़ पर ले जाती है, जहां वो सदियों से रहती थी। मम्मी पापा बचाओ मुझे, मम्मी पापा भैया कोई तो बचाओ मुझे। चिल्ला मत बच्ची, यहाँ कोई नहीं आ सकता। यहाँ गांव में सभी को लग रहा था कि चुड़ैल अभी भी कमरे में ही है। मैं तो किसी तांत्रिक बाबा को नहीं जानता। कोई तांत्रिक को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी ये दरवाजा तोड़ देता हूँ। इतना कहते ही वो आदमी दरवाजा तोड़ देता है और जब सभी कमरे में जाकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता है। वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, कहानी का दूसरा भाग जल्द ही आ रहा है, तो हमारे चैनल टून्स टीवी कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए। बाय।